जी मेरे बच्चों, तो मैंने अब बोर्ड मिटा लिया है। मिटा कर तो अब हम अगले टॉपिक पर पहुंच गए हैं और वो है जनाब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, अल्लाह अकबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन ये है कि इसका उर्दू अगर मैं तर्जुमा करूं तो ये होगा कि भाई तुम किस बुनियाद पर ये अमल करने जा रहे हो। तो होता नहीं कि भाई तुमने क्या सोचा हुआ है, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी बेसिक्स क्या हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑर्गेनिज़म्स की, अगर हम ऑर्गेनिज़म्स की क्या करते हैं मेरा बच्चा, क्लासिफिकेशन, तो किस बुनियाद पर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अगर तुम ऑर्गेनिज़म्स को तोड़ रहे हो, किस बुनियाद पर तोड़ रहे हो, कैसे तोड़ रहे हो, हाउ। तो जी हाँ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो पॉइंट 1 मेरा बच्चा बुक पर पॉइंट्स बनाओ, ठीक। पॉइंट 1 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि हमें रिलेशनशिप ढूंढनी है अमंग ऑर्गेनिजम्स। हमें ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप्स ढूंढनी है। 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, चलो 3 ऑर्गेनिजम्स हैं मेरे पास। एक ऑर्गेनिज्म है स्पैरो, दैट इज चिड़िया, एक है कबूतर, ठीक, और तीसरे हैं इंसेक्ट्स। मुझे रिलेशनशिप ढूंढना है स्पैरोज़ में, पिजन्स में और इंसेक्ट्स में। आप खुद माशाल्लाह समझदार हो, मुझे बताओ मुझे किस में रिलेशनशिप मिलेगा। मुझे रिलेशनशिप मिलेगा स्पैरोज़ में और पिजन्स में, ज़्यादा रिलेशनशिप्स मिलेंगे मुझे। जबकि स्पैरोज़ और इंसेक्ट्स में मुझे कोई ख़ास इतना रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि जनाब ये जानदार हैं, दोनों सांस लेते हैं, दोनों ने अपने अंदर जो फूड को तोड़कर एनर्जी बनानी होती है। तो जानदारों के तो करैक्टर्स दोनों में ही मौजूद होंगे, लेकिन मेरा बेटा इनके स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी, इनके इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की जो सिमिलैरिटी है, गॉट इट, तो वो देखना पड़ेगा कि वो हैं या नहीं है। ओके, वो हैं, डन मेरा बच्चा। तो रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखनी होगी, आपको क्लासिफिकेशन करनी है, आपको ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखना है, बांटना है। आपको आपका फोकस, आपका जो फोकस है वो किस पर होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स पर। क्या है भाई ये रिलेशनशिप, कैसा रिलेशन, तो सुनिए। रिलेशनशिप इज इन द फॉर्म ऑफ सिमिलैरिटीज। आपको उन 2 ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज ढूंढनी है। वो कौन सी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, वो कौन से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपको उनके दरमियान सिमिलैरिटीज ढूंढनी है। तो रिलेशनशिप जो आपने ऑर्गेनिजम्स में नोट करना है, दैट रिलेशनशिप विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिमिलैरिटीज, दैट रिलेशनशिप विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिमिलैरिटीज। क्लियर हो गया। अब सिमिलैरिटीज क्या है भाई, तो सुनिए। अगर 2 ऑर्गेनिजम्स आपको सिमिलर लग रहे हैं तो वो ये सजेस्ट करेगा कि जो ऑर्गेनिजम्स आपस में सिमिलर हैं वो ज़रूर किसी एवोल्यूशन के किसी पॉइंट पर उनकी कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री थी। तो जो ऑर्गेनिजम्स आपको सेम दिख रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि स्पैरोज़ और पिजन्स एक दूसरे से इंतहाई सिमिलर हैं, तो ये शो करेंगे कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। डन। तो आपकी बुक की नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सिमिलैरिटीज़, 2 ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि दैट दोज ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर एट सम पॉइंट इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो सही है, मैंने आपको कहा था ना कि ये स्पैरोज़ इंसेक्ट्स के साथ कुछ लाइफ के बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि दोनों ही जानदार हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि आपस में बिल्कुल स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी ना होना, लेकिन फिर भी जानदार तो ये हैं ना बेटा। तो चूंकि ये लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में शेयर कर रहे हैं, शेयर से मुराद लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों में कॉमन है, तो इसका ये मतलब होगा कि इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है
वो नियर पास्ट में नहीं है, लेकिन बेटा फार पास्ट में तो सारे बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म से ही मार्ज़े वजूद में आए। वो कैसे? तो ये मैं बनाता होता हूँ कि जनाब एक ऑर्गेनिज्म के घर 2, उनके घर ये, फिर उनके घर ये, करते 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 जितना मर्जी आप 4 बिलियन ईयर्स लगे हैं बेटा मौजूदा बायोडाइवर्सिटी बनने में। मौजूदा बायोडाइवर्सिटी बनने में कितने लग गए? 4 बिलियन ईयर्स। 4 बिलियन ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है? तो जनाब अली ये मेरा पेन का कैप नीचे गिर गया। अच्छा भाई, सिमिलैरिटी सजेस्ट, तो बेटा ये तो बिल्कुल ही सिमिलर है ना स्पैरोज और पिजन्स, लेकिन ये भी तो सिमिलर है ना, क्योंकि आपस में लिविंग थिंग्स तो हैं ये। तो सिमिलैरिटी सजेस्ट दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर एट सम पॉइंट इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब ये देखना है कि हिस्ट्री नियर पास्ट की है या फार पास्ट की है। हिस्ट्री नियर पास्ट की है या फार पास्ट की। तो जनाब दोज ऑर्गेनिजम्स, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, some organisms are more closely related. Some organisms are more closely related. Example, those organisms are, यहाँ मैंने example लिखी sparrows and pigeons. तो sparrows and pigeons show common evolutionary history in near past. अगर मैं इसको अपने से एडिशन कर लूँ, अगर मैं बुक में तो इतना ही लिखा हुआ है कि शो कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो अगर मैं ये एडिशन कर लूँ कि शो कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इन नियर पास्ट, इन व्हाट? नियर पास्ट। तो जी हाँ, ये नियर पास्ट में देखो हिस्ट्री पास्ट, हिस्ट्री गुजरे हुए ज़माने की बात है ना, तो एक है ज़माना गुजरा हुआ ज़माना करीब, और एक है बहुत दूर का ज़माना बईद, बहुत दूर का ज़माना। तो जनाब स्पैरोज और पिजन्स अगर आपस में रिलेटेड हैं, अगर आपस में सिमिलर हैं, तो स्पैरोज आर मोर सिमिलर टू द पिजन्स। दिस शोज दैट दे हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इन द नियर पास्ट। दे हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इन द नियर पास्ट। जबकि दूसरी तरफ आ जाएं कि स्पैरोज आर नॉट सिमिलर टू इंसेक्ट्स। Sparrows are not similar to insects. This shows that they don't have common evolutionary history in the near past. तो इनकी common evolutionary history near past में तो नहीं है। तो हम लोग ज़रा करीब का ज़माना देखेंगे गुजरा हुआ कि वो आपस में है कि नहीं। चलो मुझे ख़ुद बताओ, ये आप लोग इंसान हैं, ठीक है ना बेटा? तो इंसान किससे सिमिलर है? बिल्ली से, कुत्ते से, या फिर एप्स से, या फिर चिंपैंजी से। तो अगर देखा जाए तो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है वो चिंपैंजी से या फिर वो मंकीज से मिलती जुलती है। तो आप यूँ कह लो कि मंकीज, चिंपैंजीज और इंसान, इनकी कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आपको नियर पास्ट में मिलेगी। और डॉग, कैट, या चलो डॉग को छोड़ो, कैट, शेर, दैट इज लायन, टाइगर, इनकी कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज आपको किधर मिलेंगी? नियर पास्ट में। इसी तरह डॉग और वुल्फ, इन दोनों की आपको कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री नियर पास्ट में मिल जाएगी। इजी बच्चा? सिमिलैरिटीज देखी जाती हैं टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो याद रहे, व्हाट डू वी सी? वी सी सिमिलैरिटीज। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि सिमिलैरिटी देखी जाती है जी, सिमिलैरिटी देखी जाती है, सिमिलैरिटी देखी जाती है। सिमिलैरिटी किस में देखी जाती है? कैरेक्टर्स भी तो बताओ। तो फिर सुनो बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि वी सी सिमिलैरिटीज इन, वी सी सिमिलैरिटीज इन नंबर 1, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टू ऑर्गेनिजम्स। दो ऑर्गेनिज्म सामने आमने सामने रखकर उनके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। अब एक बात तो जाहिर है कि स्पैरोज़ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पिजन से मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों बर्ड्स हैं, स्पैरोज़ चिड़ियाँ और कबूतर। लेकिन अगर मैं एक तरफ स्पैरो रख लूँ, दूसरी तरफ मक्खी रख लूँ, तो उनका ना तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मिल रहा है, ना उनका इंटरनल स्ट्रक्चर मिल रहा है। डन?
इसके अलावा नंबर 2 हम सिमिलैरिटी देखते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस में। हम सिमिलैरिटीज़ किस में देखते हैं बेटा? डेवलपमेंटल स्टेजेस में। वो डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या हैं? डेवलपमेंटल स्टेजेस से मुराद स्पर्म और एग आपस में मिला तो क्या बन गया बेटा? जाइगोट। जाइगोट में कुछ तब्दीलियां आएंगी तो वो बन जाएगा एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के बाद उसने बेबी बनना है। अब बेबी या तो बॉर्न होगा या फिर हैच होगा अंडे में से। तो जो है बेटा, तो वो जो दरमियानी स्टेज है ना एम्ब्रियो, तो उस एम्ब्रियो की अगर हम देखें कि ये किस तरह जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बेबी और किस तरह ये बड़ा होगा, इन स्टेजेस को आप कहते हो कि जाइगोट से बेबी बनना, दैट इज़ एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। मुंह से क्या निकला बेटा? डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंटल स्टेजेस देखते हो कि किन स्टेजेस से ये गुजर कर इसकी जो हतमी शक्ल एडल्ट बना है। क्या बना है बेटा? एडल्ट। एग से, जाइगोट से एडल्ट कैसे बना है, उन स्टेजेस को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो फिर इंसेक्ट में तो मेटामॉर्फोसिस होती है, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। और बर्ड्स वगैरह में तो जनाब बीच में एम्ब्रियो बन जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ चिक का टॉपिक आप पढ़ोगे जनाब सेकेंड ईयर में, तो उसके अंदर आप सारी स्टेजेस देखोगे कि किस तरह एक फर्टिलाइज्ड एग दैट इज जाइगोट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो जी हाँ, अगर तो दो आपस में सिमिलर है ना बेटा ऑर्गेनिज्म, तो उनका अगर आपस में रिलेशनशिप है तो दे विल शेयर द डेवलपमेंटल स्टेजेस विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ डेवलपमेंटल स्टेजेस भी शेयर करेंगे। एक दूसरे के साथ क्या शेयर करेंगे बेटा? डेवलपमेंटल स्टेजेस उनके आपस में सेम होंगी। तो अगर तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, उनको आप एक ग्रुप में नहीं रख सकते। अगर डेवलपमेंटल स्टेजेस दो ऑर्गेनिजम्स की बिल्कुल डिफरेंट है, आप उनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते। आपको एक ग्रुप में रखना है तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। आपको एक ग्रुप में रखना है तो उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस सेम होनी चाहिए। और तो और मेरा बच्चा मॉडर्न जेनेटिक्स से मुराद हमें उनकी जीन्स के लेवल पर जाना पड़ेगा। हमें सिमिलैरिटी देखनी पड़ेगी कि क्या इस ऑर्गेनिज्म की जो जीन्स हैं, मतलब क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए की शॉर्ट लेंथ्स को, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए की शॉर्ट लेंथ्स को, अच्छा डीएनए मेक्स क्रोमोसोम एंड द पार्ट ऑफ द डीएनए which controls the codes for making a complete protein is called genes। तो हमें इनकी जीन्स की स्टडी करनी होगी कि अगर इनके आपस में सेम प्रोटीन्स हैं तो जाहिर सी बात है अगर दो ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन्स एक जैसी हैं तो फिर उनके डीएनए के कोड्स भी क्या होंगे बेटा? एक जैसे होंगे। तो हमें उनकी मॉडर्न जेनेटिक्स देखनी पड़ेगी। अगर तो मॉडर्न जेनेटिक्स में हमें सिमिलैरिटीज़ मिल गई, जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ जीन्स, हाउ जीन्स बिहेव, तो मेरा बच्चा मॉडर्न जेनेटिक्स में अगर सिमिलैरिटी मिल गई तो तब भी हम उनको एक ग्रुप में रखेंगे। और अगर उसमें डिफरेंसेस मिले तो वो एक ग्रुप में नहीं, डिफरेंट ग्रुप्स में जाएंगे। तो देखा, फिर वही आ गया, वी हैव टू नोट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए ऑफ द टू ऑर्गेनिजम्स। हमें दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे बेटा? सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। और लास्ट फिर ऊपर भी स्ट्रक्चर का जिक्र करके फिर नीचे स्ट्रक्चर आ गया। तो अब नीचे हम ये कह रहे हैं कि जनाब स्ट्रक्चर ही नहीं, हम फंक्शंस भी देखेंगे कि क्या दो ऑर्गेनिजम्स के जो ओवरऑल फंक्शंस हैं वो सेम हैं या नहीं हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों में ABCDE अगर इनमें डिफरेंसेस हैं तो दे डोंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, और अगर इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं तो दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। तो आज का हमारा टॉपिक, आज का लेक्चर नंबर 4 हमारा इधर एंड हुआ। बुक पर निशानात लगा लें। आज हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की हैं, ठीक है जी। तो कल का टॉपिक हमारा होगा टेक्सोनोमिक हिराकी। टेक्सोनोमिक हिराकी इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। टेक्सोनोमिक हिराकी क्या है? टेक्सोनोमिक हिराकी बड़ा ज़बरदस्त, ये अब हिराकी किसे कहते हैं बेटा? एक ऑर्डर होता है। वो इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, वरना मैं फिर इस पर भी शुरू हो जाऊंगा। डन। तो अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं
तो मेरे बच्चों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने कज़न्स को, अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज़ को बताओ कि इंशाल्लाह यहाँ पर हम बुक टू बुक, यानी बुक टू बुक नहीं, सॉरी, बुक की लाइन टू लाइन इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ बेटा समझ में नहीं लगती, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है जी, जीते रहिए। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबको कोविड-19 से महफूज रखे। जीते रहो जी। बाय।